Hello everyone, myself Srishti Thakare from Brijlal Biyani Science College Amravati. Our topic is where are the ATP and NADPH used, from chapter photosynthesis in higher plants, subject biology, class 11th. So where are the ATP and NADPH used? We learned that the products of light reaction are ATP, NADPH and O2. So of these O2 diffuses out of the chloroplast, while ATP and NADPH are used to drive the process leading to the synthesis of food, more accurately sugars. So now हमें पता है कि हमने ये पढ़ा है कि जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो ATP, NADPH और ऑक्सीजन होते हैं, जिसमें से जो ऑक्सीजन होता है वो डिफ्यूज़ हो जाता है क्लोरोप्लास्ट से बाहर, और जबकि जो ATP और NADPH जो बच जाता है वो पूरी प्रोसेस को ड्राइव करके लेके जाता है और उसके फूड और जिसे हम कहें एक्यूरेटली शुगर का सिंथेसाइज करता है. दिस इज़ द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसे बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है. दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, दैट इज़ ATP एंड NADPH बिसाइड्स CO2 एंड H2O. सो ये जो प्रोसेस होती है वो डायरेक्टली लाइट के प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं होती, बल्कि जो लाइट में से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उसके ऊपर डिपेंड होती है, दैट इज़ ATP और NADPH बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. यू मे वंडर हाउ दिस कुड बी वेरीफाइड. It is simple. Immediately after light becomes unavailable, the biosynthetic process continues for some time and then stops. If then light is made available, synthesis starts again. So ये कैसे वेरीफाइड होता है कि हमें एक वंडर होना चाहिए कि ये कैसे वेरीफाइड होता है. तो ये बहुत सिंपल है कि जैसे अचानक से जैसे इमीडिएटली लाइट अनअवेलेबल हो जाती है, तब जो बायोसिंथेटिक प्रोसेस होती है वो कुछ देर के लिए कंटिन्यू होती है, लेकिन बाद में वो स्टॉप हो जाती है, और जब लाइट अवेलेबल होता है तो फिर से इसका सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है. Can we say that calling the biosynthetic phase as the dark reaction is misnomer? Discuss this amongst yourself. So क्या आप इस पर से बता सकते हैं कि बायोसिंथेटिक जो फेज़ है उसे डार्क रिएक्शन कहना गलत है यानी मिसनोमर है? इसे अपने बीच डिस्कस करिए. Let us now see how the ATP and NADPH are used in the biosynthetic phase. So अभी हम देखेंगे कि NADP और ATP ये बायोसिंथेटिक फेज में कैसे यूज़ होते हैं. We saw earlier that carbon dioxide is combined with water to produce CH2O by N और sugars. So हमने पहले ही देखा है कि CO2 और H2O जब कंबाइन होते हैं तब वो CH2O by N या फिर हम जिसे कहें शुगर प्रोड्यूस करता है. It was of interest to scientists to find out how this reaction proceeded, or rather what was the first product formed when CO2 is taken into a reaction or fixed. So इसके ऊपर रिएक्शन के ऊपर स्टडी करना और इसमें ये एक इंटरेस्ट का टॉपिक था साइंटिस्ट के बीच. और रैदर व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन CO2 इज टेकन इनटू अ रिएक्शन और फिक्स. सो और उन्हें इस बात में भी बहुत इंटरेस्ट था कि कौन सा प्रोडक्ट पहले तैयार हुआ होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया और रिएक्शन में फिक्स किया गया. Just after World War II, among the several efforts to put radioisotopes to beneficial to use the work Melvin-Calvin is exemplar. So जैसे वर्ल्ड वार सेकंड जब हुआ उसके बाद में सेवरल एफर्ट्स लगे आइसोटोप्स के बेनिफिशियल बनाने में, हमारे लिए उसमें से कुछ यूज़ करने के लिए जो रेडियो आइसोटोप्स थे उसे यूज़ करने के लिए, उसे हमारे ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल बनाने के लिए. और ये वर्क मेल्विन काल्विन ने किया था इसके ऊपर, रेडियो आइसोटोप्स के ऊपर. The use of radioactivities 14C by him in algal photosynthesis studies led to discover that the first CO2 fixation product was a 3-carbon organic acid. So जब उसने 14 कार्बन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ किया इन
अलगल फोटोसिंथेसिस, सो उस वजह से उन्होंने एक डिस्कवर किया कि जो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन का कोई ऑर्गेनिक एसिड है. He also contributed to working out the complete biosynthetic pathway. Hence, it was called Calvin-Sarkar after him. So, इस बायोसिंथेटिक पाथवे पर उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था. उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर वर्क किया था. सो इसलिए उसे कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है. उनके बाद इसे कैल्विन साइकिल भी नाम दिया गया. द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड वाज 3-phosphoglyceric acid, or in short PGA. How many carbon atom does it have? So जो पहला प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड किया गया उसे 3-phosphoglyceric acid, या हम जिसे शॉर्ट में कहें PGA भी कहा जाता है. सो हाउ मेनी कार्बन एटम डज इट हैव? सो इसमें कितने कार्बन एटम हो सकते हैं? Scientists also tried to know whether all plants have PGA as the first product of CO2 fixation, or whether any other product was formed in other plants. So, साइंटिस्ट ने ये भी ट्राई किया जानने का कि सभी प्लांट्स में PGA का पहला प्रोडक्ट CO2 PGA ही CO2 फिक्सेशन का पहला प्रोडक्ट है, या कुछ और प्लांट्स में कुछ और भी प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. Experiments conducted over a wide range of plants led to the discovery of another group of plants. So, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए डिफरेंट टाइप्स के प्लांट पर, जिस वजह से डिफरेंट प्लांट्स के ग्रुप भी हमें पता चले. So, where the first stable product of CO2 fixation was again an organic acid, but one which had 4 carbon atoms in it. So, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था CO2 फिक्सेशन का वो भी एक ऑर्गेनिक एसिड था, बट वन विच हैड 4 कार्बन एटम्स इन इट, लेकिन उसमें सिर्फ 4 कार्बन एटम्स थे. दिस एसिड वॉज आइडेंटिफाइड टू बी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और OAA, और वो प्रोडक्ट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और OAA नाम से जाना गया, आइडेंटिफाइड किया गया. Since the CO2 assimilation during the photosynthesis was said to be of 2 main types, so इसीलिए CO2 का assimilation, जो CO2 का assimilation होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसे 2 मेन टाइप्स में होता है. ये कहा गया है कि वो जो 2 मेन टाइप्स होते हैं उसके. Those plants in which the first product of CO2 fixation is a C3 acid, that is PGA, that is the C3 pathway, and those plants in which the first product of CO2 fixation is a C3 acid, that is PGA, that is the C3 pathway, and those in which the first product was a C4 acid, that is OAA, that is the C4 pathway. These 2 groups of plants showed other associated characters that we will discuss later. So, जिन प्लांट्स में CO2 फिक्सेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट C3 एसिड यानी कि PGA होता है उसे C3 पाथवे कहा जाता है, और उन प्लांट्स में जिन प्लांट्स में फर्स्ट प्रोडक्ट C4 एसिड होता है, दैट इज़ उन प्लांट्स में जिन प्लांट्स में पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट C4 एसिड होता है, दैट इज़ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, दैट इज़ OAA, उसे C4 पाथवे कहा जाता है. और ये 2 ग्रुप्स जो होते हैं प्लांट्स के, जो अदर एसोसिएटेड कैरेक्टर भी दिखाते हैं, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे. होप यू अंडरस्टैंड होल आवर टॉपिक. थैंक यू सो मच.